हिंदी व्याकरण में आज का अपना विषय है क्रिया। आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में स्वागत है। क्रिया किसे कहेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मतलब मेरा बोलना एक क्रिया है। वैसे ही आप सुन रहे हो, मतलब सुनना वो आपकी क्रिया है। ऐसे शब्द जो किसी काम करने का या काम के होने का हमें ज्ञान देता है, हमें बोध देता है, उसी शब्द को कहते हैं हम क्रिया। ऐसे शब्द जिससे हमें किसी काम के होने का या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, अर्जुन पढ़ रहा है। अर्जुन पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है मतलब पढ़ना एक क्रिया हो जाता है। मोर उड़ रहा है, उड़ना एक क्रिया हो जाएगा। वर्धक सो रहा है, सोना एक क्रिया हो जाएगा। किसान हल चला रहा है, हल चलाना वो एक क्रिया हो जाएगा। बकरी घास खा रही है, घास खाना वो एक क्रिया हो जाएगी। रिद्धि और काव्या खेल रहे हैं, तो खेलना एक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न ये हो जाएगा कि वाक्य में से क्रिया शब्द को कैसे ढूंढे। तो एक छोटा सा प्रश्न आपको वाक्य को पूछना है। जैसे अर्जुन पढ़ रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे अर्जुन क्या कर रहा है। क्या शब्द से आपको वाक्य में से क्रिया शब्द का ज्ञान होगा। अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन पढ़ रहा है, पढ़ना एक क्रिया हो जाएगा। मोर क्या कर रहा है, मोर उड़ रहा है, उड़ना एक क्रिया हो जाएगा। वर्धक क्या कर रहा है, वर्धक सो रहा है। ऐसे ही किसान क्या कर रहा है, किसान हल चला रहा है। बकरी क्या कर रही है, बकरी घास खा रही है। रिद्धि और काव्या क्या कर रहे हैं, रिद्धि और काव्या खेल रहे हैं। तो क्या प्रश्न से हमें वाक्य में से क्रिया शब्द खोज सकते हैं। यहाँ पढ़ना, उड़ना, सोना, चलाना, खाना, खेलना, ये सभी काम हैं, और इन कामों के लिए जिस संज्ञा का शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वही हो जाता है क्रिया। वाक्य में क्रिया का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो वो वाक्य अधूरा है। बिना क्रिया के वाक्य अधूरा है। और क्रिया का जो रूप होता है, वो क्रिया का रूप समय के अनुसार बदलता जाता है। जैसे भूतकाल हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। तो इन समय के अनुसार वाक्य में क्रिया का जो रूप होगा वो भी बदलता जाएगा, और आप वाक्य के रूप को क्रिया के रूप से ही कौन से समय का है, कौन से काल का है, वो पता लगा सकते हो। कुछ काम में भी दो भाग होते हैं, उनके भी दो भेद कर सकते हैं हम। जैसे कि कुछ काम खुद हो जाते, स्वयं हो जाते, और कुछ काम किए जाते। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं कि आम के पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। आम के पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये क्रिया स्वयं हो रही है। जैसे बच्चे आम के पेड़ से पत्ते तोड़ रहे हैं, तो वो क्रिया बच्चों के द्वारा की जा रही है, वो स्वयं नहीं हो रही, वो बच्चे कर रहे हैं। पहले वाक्य में क्या है, आम के पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वो स्वयं गिर रहे हैं। ऐसे तीसरा उदाहरण देखते हैं, खेतों में फसल उग रही है, तो फसल उगाना वो स्वयं होता है, वो हम नहीं कर सकते, वो कुदरत से ही होता है। और उसका दूसरा देख लेते, किसान फसल उगा रहा है, तो किसान के द्वारा ये क्रिया की जा रही है। यहाँ पर हमने क्रिया के बारे में जाना। जो काम करने वाले शब्द होते हैं या फिर हमें जो ज्ञान देते हैं कि ये काम है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में दो भेद होते हैं, एक होता है स्वयं, और एक क्रिया किसी और से की जा रही है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अगला वीडियो होगा वाक्य के बारे में, जिसमें हम वाक्यों के प्रकार के बारे में जानेंगे। आप सभी ने ये वीडियो देखा, इसलिए आपका फिर से धन्यवाद।